हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। तो जो भी क्रोमोज़ोम के स्ट्रक्चर में या जीन में चेंजेस आते हैं, या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, या नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम ऑल्टर हो जाते हैं, इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। तो ये सब जो चेंजेस आते हैं इनको हम म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि ये चेंजेस नॉर्मल नहीं होते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं इनका रिज़ल्ट क्या होता है, ये हम लोग के मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस करते हैं हमारी बॉडी में। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैसे? जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ये हमें बाहर से दिख रहा है कि ये इंसान, या ड्रॉफिज़म हो गया, तो हमें ये दिख रहा है कि ये इंसान नाटा है। तो क्यों है? क्योंकि इसमें कोई डिफ़ेक्ट है, इसमें कोई जीन ऐसी थी जो रिसेसिव रह गई और इसको ड्रॉफिज़म हो गया। तो और केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, जीन म्यूटेशन होता है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन भी दो टाइप का होता है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अब हम जान लेते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। पॉइंट इटसेल्फ हमें बता रहा है कि किसी एक पॉइंट में, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो म्यूटेशन होगा वो पॉइंट म्यूटेशन होगा। पॉइंट म्यूटेशन दो तरह से हो सकता है। तो वो पहला होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होता है, जो प्यूरीन होता है वो प्यूरीन से ही रिप्लेस होगा, और जो पिरिमिडीन होता है वो पिरिमिडीन से ही रिप्लेस होगा। तो वो अपने से ही रिप्लेस होते हैं। प्यूरिन्स दो टाइप के होते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लें, ए और जी है, तो अगर कहीं ए दिया है और वो उसकी जगह रिप्लेस होके जी आ जाए, या जी दिया है और ए आ जाए, सी दिया है तो टी आ जाए, और टी दिया है तो सी आ जाए, तो ऐसा जो चेंजमेंट आएगा, ऐसा जो म्यूटेशन होगा, तो वो ट्रांजिशनल होगा। दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि जो प्यूरीन होता है, मतलब ए या जी, वो पिरिमिडीन से रिप्लेस होता है। पिरिडीन मतलब सी या टी। अगर ए सी से रिप्लेस हो रहा है या सी जी से रिप्लेस हो रहा है, ऐसा कुछ भी सीक्वेंस होता है जो जिसमें प्यूरीन पिरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है, तो वो ट्रांसवर्जन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन होता है। अब हमने ये समझ लिया है कि किस दो तरीके से पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन जो होता है उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें साइलेंट म्यूटेशन हो सकता है या नॉनसेंस म्यूटेशन हो सकता है। इसको हमने एक एग्जांपल से समझाया है। यहाँ पर हमने लिया है AGT। ये एक DNA सीक्वेंस है AGT। अब ये जो AGT है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री mRNA बनेगा वो A का U बनेगा, G का C बनेगा, T का A बनेगा। और ये जो कोड करता है ये सेरीन का कोड है। ये UCA सेरीन का कोड है। अब क्या होता है कि जैसे ये T रिप्लेस हो गया, ये T रिप्लेस हो गया A से, ये T रिप्लेस हो गया A से। अब जो ये कोड है DNA का, इसमें जो इससे जो mRNA बनेगा वो होगा UCU। जैसे यहाँ पर चेंज आया तो इसमें भी चेंज आ गया। पर ये जो चेंज आया, ये जो कोड बना, वो ऐसा कोड था जो सीरीन के लिए ही कोड करता है। तो अब हमें बाहर से ये दिख रहा है कि सीरीन बन रहा है, पर अंदर हमें ये नहीं पता चला कि म्यूटेशन हो गया, क्योंकि वो सेम चीज़ बना रहा है। अगर वो डिफरेंट चीज़ बनाता तो हमें पता चलता कि म्यूटेशन हुआ। तो इसलिए हम इसको कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। अब हम देखेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है। तो क्या होता है कि ऐसा कोई रिप्लेसमेंट हो डीएनए में कि जो उसका mRNA सीक्वेंस बने वो स्टॉप कोडॉन हो। UAA, UGC, ये जो होते हैं ये होते हैं स्टॉप कोडॉन। कहीं पर भी ये अगर mRNA का कोई भी सीक्वेंस बन रहा है और ये आ जाते हैं, तो ये mRNA का जो फॉर्मेशन है ये उसको स्टॉप कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर UAA आएगा तो टर्मिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर सेरीन नहीं बन रहा है। तो ये हो गया नॉनसेंस।
तो ये इनने जो म्यूटेशन कराया वो नॉनसेंस है। अब इसका एक क्विक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, वो है पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। उसमें क्या होता है, एक कोड होता है GAG जो ग्लूटामीन के लिए कोड करता है, पर उसमें एक जो A है वो कन्वर्ट हो जाता है U में। अब जो ये U आया यहाँ पर, ये वेलिन के लिए कोड करता है। तो इस वजह से जो हम लोग के RBC सेल हैं, जो रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में है, वो सिकल शेप के हो जाते हैं और इसीलिए इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब नेक्स्ट पॉइंट म्यूटेशन हो गया है। अब हम समझेंगे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। ये भी एक टाइप का जीन म्यूटेशन है। तो इसमें क्या होता है कि एक बेस पेयर एक या एक से ज़्यादा बेस पेयर चेंज हो जाते हैं। इसमें इंसर्शन भी हो सकता है, मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, या डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। मतलब जो भी होगा ये ऑल्टरेशन कॉज कराएगा और इससे जो होगा mRNA का फ्रेम चेंज हो जाएगा। अब इसको हम बहुत सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। ये mRNA है, इसका ये एक सीक्वेंस है, ये एक कोड है, ये किसी एक प्रोटीन का कोड है। तो अगर हम अब इसमें होगा इंसर्शन, तो इंसर्शन कैसे होगा, ये AUG है, ये स्टार्ट कोडॉन इसको हम कहते हैं, यहीं से कोई भी प्रोटीन का बनना शुरू होता है। अब ये AUG है, यहाँ GGG है, ये GCC है, AAA है, AGC है। अब कहीं भी हम अगर इंसर्शन करा दें, इंसर्शन किसका, एक न्यूक्लियोटाइड का, वो प्यूरीन भी हो सकता है, पिरिमिडीन भी हो सकता है। तो इस केस में हमने क्या किया, यहाँ G था, यहाँ पर हम लाए एक A और यहाँ हमने इंसर्ट करा दिया, एडिशन हो गया, इंसर्शन हो गया। तो अब जो सीक्वेंस बना, अच्छा हम ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सीक्वेंस बनते हैं, ये जो कोडॉन होते हैं, ये 3 के पेयर में होते हैं, ये हमेशा 3 कोडॉन ही होते हैं। तो अब यहाँ पर एक A आ गया, तो ये 3 है, ये 3 है। अब जब यहाँ एक A आ गया तो ये ACG होगा और ये CAA होगा और ये AAG होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इंसर्शन में क्या हुआ, ये AUG सेम था, GGG सेम था, यहाँ से जो सीक्वेंस चेंज हुआ, यहाँ AGC आ गया, CAA आ गया और AAG आ गया। तो ये यहाँ तक बिल्कुल सही है, पर यहाँ से आगे जहाँ पर इंसर्शन होगा वहाँ से आगे पूरा फ्रेम चेंज हो गया। फ्रेम चेंज हो गया मतलब सारे कोडॉन चेंज हो गए। अब हम देखेंगे डिलीशन में क्या होता है। अब यही हमने एक सीक्वेंस लिया, AUG GGG, सेम सीक्वेंस हमने लिखा है mRNA का। अब यहाँ से हमने C को डिलीट कर दिया, C को हटा दिया, तो अब जो सीक्वेंस बनेगा वो AUG GGG GCA और AAA और GC और नेक्स्ट जो भी न्यूक्लियोटाइड आएगा वो उससे बनेगा। तो अब यहाँ ये 2 कोडॉन तो सही हैं, क्योंकि यहाँ डिलीशन यहाँ पर हुआ है। जहाँ से डिलीशन हुआ या जहाँ से इंसर्शन हुआ वहाँ से पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है, क्योंकि सारे कोडॉन्स 3 के पेयर में होते हैं और वो सब चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ ये C हटा, तो यहाँ आ गया GCA, यहाँ से A आ गया, ये AAA और ये GCU। तो ये एक पूरा फ्रेम और ये एक पूरा फ्रेम चेंज हो गया। तो ये जो चेंजेस फ्रेम में आ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो